मैं कीर्ति परोहा 12th जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आपका जो पोर्शन है सेक्शन डी, उसमें टेक्सटुअल पार्ट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ मैन, इंसान की कीमत। अब आप सोच रहे होंगे कि इंसान की कीमत, इंसान तो बेशकीमती है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन आज के बदलते परिवेश में जो राइटर हैं इसके, श्री गोविंद झा, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सटायर इस चीज पे व्यंग करते हुए इस मतलब नाटक को बताया है कि क्या एक गधा एक गधा भी मनुष्य से ज्यादा कीमती हो सकता है, और क्या एक गधे की भांति मनुष्य को भी खरीदा जा सकता है। तो आज वास्तव में हमारा समाज जो है वो कहाँ जा रहा है, बहुत ही मजेदार ढंग से इसको आप समझिए तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप इसके लिए पहले अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लें, जहां जहां डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उनको नोट करते चलें। लेकिन सबसे पहले इस व्यंग का आप बहुत अच्छी तरह से समझें तो आपको बहुत अच्छे से ये लेसन समझ में आएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी आप कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यहाँ पर आप जो सीन देख रहे हैं वो एक ग्रामीण क्षेत्र का सीन है, जो एक पंचायत गांव में जो लगती है, ग्राम पंचायत का एक वो सीन दिखाई दे रहा है, जिसमें ऊपर चबूतरे के ऊपर जो है वो पंच बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ग्रामीण जन उपस्थित है। बाजू में एक गधा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा और एक जो अपील करता है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम देखें इसके कैरेक्टर्स क्या हैं इस एकांकी के। तो कैरेक्टर में सरपंच हैं और पंच बैठे हुए हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। घासी नाम का एक व्यक्ति है जो कंप्लेनेंट है, जो क्या है, क्या करता है, अपनी शिकायत करता है। मोहन नाम का बच्चा घासी का बेटा है। कंछेदी एक्यूज्ड यानी कि एक आरोपी है। मास्टर जी विटनेस हैं, जो कि प्राइमरी स्कूल टीचर रहते हैं। फिर नेताजी जो है वो भी एक गवाह है, विटनेस हैं, जो कि लोकल पॉलिटिशियन यानी जो एक स्थानीय तौर पे कार्य करने वाले जो नेता हैं वो है। और बाकी विलेजर्स का समूह है। तो ये परिप्रेक्ष्य आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अब चलिए इसको अपन समझना चालू करते हैं। सरपंच takes out his spectacles from the case, reading something. Ghasiram, complainant. घासी stand up with folded hands. Yes sir. सरपंच ने क्या किया, चश्मे के केस से अपना चश्मा निकाला, उसको लगाया और कुछ पढ़ते हुए बोले, घासीराम। घासीराम कौन है, शिकायत करता कौन है घासीराम। तो तुरंत घासीराम खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके, फोल्डेड हैंड, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। यस सर, यस सर। सरपंच, डू सबमिट वट एवर यू हैव टू से। अब तुम बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। घासी ने क्या बोला, वॉट शेल आई से सर, नो बडी इज स्ट्रेंजर हेयर, ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ माई केस। घासी ने कहा, अब सर मैं आपसे क्या बताऊं, यहाँ पर कोई भी अजनबी नहीं है। आप सब एक्वेंटेड यानी परिचित, आप सब मेरे केस से, मेरा जो परेशानी है, जो समस्या है, उस सब तथ्यों से आप सब वाकिफ हैं। मैं अब क्या बोलूं सर। सरपंच ने बोला, व्हाट इफ आई नो, यू जस्ट स्टेट योर केस। हम कितना भी जाने उससे क्या, लेकिन तुम अपना अब जो केस है वो बताओ। घासी, सर sometime in the month of March or Fagun last year, I purchased an S. सर मुझे लगता है कि माघ या फागुन के महीने में, माघ फागुन का महीना कब आता है, फरवरी मार्च के बीच में। तो बोले माघ या फागुन, क्योंकि ये हिंदी महीनों के नाम है और ये ग्रामीण क्षेत्र परिवेश दिखा रहे। तो बोले सर माघ या फागुन के महीने में पिछले वर्ष मैंने एक गधा खरीदा। ऐसे यानी गधा, मैंने एक गधा खरीदा। My son pointed his finger towards him, didn't appreciate the idea. He preferred the purchase of a bicycle instead. But have I ever ridden a bicycle? Now in this old age, if I start doing it, I am afraid I may break my limbs. Limbs यानी हाथ पैर। First punch, addressing the second punch. Well, he is disgracing from the main point. Second punch, what happened to the S? अब घासी ने क्या बोला
कि माघ या फागुन में पिछले साल मैंने एक गधा खरीदा। अब मेरा बच्चा, अपने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरा बच्चा जो है ना, उसने इस आइडिया को पसंद नहीं किया। वो क्या कह रहा था मुझसे कि पापा तुम एक साइकिल खरीद लो। लेकिन क्या मैंने कभी साइकिल चलाई है जो मैं खरीदूं? और इस बुढ़ापे की उम्र में मुझे डर था कि कहीं मैं साइकिल चलाते वक्त अपने हाथ पैर ना तुड़वा लूं, गिर ना जाऊं, हाथ पैर ना टूट जाए मेरे। अब फर्स्ट पंच ने क्या बोला दूसरे पंच से, अच्छा अच्छा ये क्या कर रहा है, मेन समस्या जो मुख्य मुद्दा है उससे हमें भटका रहा है। तो सेकंड पंच बोलता है, अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ व्हाट हैपेंड टू द, तुम्हारे गधे को क्या हुआ? घासी, that is what I was coming to. Some 10 or 12 days back, I tied my ass in the night to Mukhiya ji's guava tree. When I went there the next morning, I was baffled to find there was no trace of it. Pointing towards his son Mohan, when I asked this boy to locate the animal, he retorted, "It is just as well. I was turning into an ass myself, having given up my studies in order to look after this ass. Look at this audacity." I was sorry for the loss while he was rejoicing over it. "You fool! Don't you know how your father passes this life tending the ass?" अब घासी ने क्या बोला, अरे यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। आज से 10 या 12 दिन पहले मैंने अपने गधे को कहाँ बांधा? रात्रि के समय मुखिया जी के गुआवा यानी अमरूद के पेड़ के वहां अपने गधे को बांध दिया सर। When I went there the next month, जब मैं अगली सुबह वहां गया, बफेल्डन मेरा सिर चकराया। क्या देखा? जब मैंने देखा कि मेरा गधा वहां पर नहीं है तो मेरा सिर चकरा गया। फिर उसने अपने बच्चे की तरफ इशारा करके बोला कि फिर मैंने अपने बच्चे मोहन से पूछा कि जाओ ढूंढो, उस गधे को ढूंढो, एनिमल को ढूंढो। उसने क्या उत्तर दिया, अरे बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारा गधा गुम गया। उसके चक्कर में, उसको ढूंढने के चक्कर में मैं अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब कर रहा था। ठीक है, अब देखो सर ये कितना दुष्ट है। इसको ये नहीं है कि हम अपने जो हमारा इतना नुकसान हुआ है उसको हम फिर से वापस पालें। उसको ये भी नहीं मालूम कि उसके पिता ने कितना सारा पूरा जीवन गधों की सेवा करने में और गधे की पालन पोषण में निकाल दिए। सरपंच, प्रोसीड। सरपंच बोलते चलो अच्छा बोलते रहो लगातार। घासी, my ceaseless efforts to locate the ass failed. Then I started regretting that I had not bought a bicycle that would never have slipped away at will like the ass. Mohan, intervening. So now you have come to your senses. अब सरपंच बोलते अच्छा अच्छा चलो ठीक है और आगे बताओ क्या हुआ, आगे बताओ क्या हुआ। घासी ने बोला मैंने लगातार प्रयास किए कि गधे को ढूंढ लूं लेकिन मैं फेल हो गया। तब मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ, रिग्रेट यानी पश्चाताप हुआ, अरे क्यों ना मैंने एक साइकिल ही खरीद ली होती, कम से कम वो तो गधे की तरह यहाँ वहां नहीं घूम जाती, रहती तो मेरे पास में। तब उसका पुत्र जो मोहन रहता है तब बीच में टोकता है उसको, अच्छा अच्छा अब तुम्हें अकल ठिकाने आई है, जब मैं कहता था कि साइकिल ले लो तब आपने साइकिल तो नहीं खरीदी। घासी, होल्ड योर टंग, अपनी जुबान को लगाम दो। डोंट बी इम्पुडेंट, मतलब बहुत अविवेकी मत बनो। सर एज आई वॉज सेइंग, जैसा कि मैं कह रहा था, आई गॉट अ क्लू द डे बिफोर यस्टरडे that the ass was tethered at pointing to a man, his place. Immediately I rushed to the spot and found that it was true. Full of relief, I rushed to untie the ass, but this Kanchedi gave me a rude thrashing. Had not caught hold of the pole, I would have fallen flat on the ground. This is what I have to state. Now justice lies in your hand. अब घासी ने क्या बोला अपने बच्चे को टोकते हुए, अरे अरे अपनी जुबान को लगाम दो। होल्ड योर टंग मतलब अपनी जुबान को लगाम दो। डोंट बी इम्पुडेंट, बहुत अविवेकी ढंग से बोलो मत बोलो। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे डे बिफोर यस्टरडे मतलब इस दिन के यस्टरडे के पहले दिन वाले दिन
मुझे क्या पता चला, मुझे एक क्लू मिला, मुझे एक हिंट मिला कि जो गधा है वो इस व्यक्ति के स्थान पर बंधा हुआ है, इस व्यक्ति जो रहता है उसके स्थान पर ये गधा बंधा हुआ है। इमीडिएटली मैंने तुरंत वहां उस जगह पे पहुंचा और मैंने देखा कि ये बात सही है, मेरा गधा इस व्यक्ति, वो व्यक्ति कौन था, कंछेदी था, वहां पर बंधा है। फुल ऑफ रिलीफ, मैं निश्चिंत हो गया। मैंने तुरंत क्या किया, कोशिश की, अनटाई दैट, मैंने गधे को जहां बंधा था उसको खोलने की कोशिश की, बट दिस कंछेदी गेव मी अ रूट थ्रेशिंग, लेकिन इस कंछेदी नाम के व्यक्ति ने मुझे जोरदार धक्का दिया। यदि मैंने उसके पास बंधे किसी खंबे को ना पकड़ा होता तो मैं कहां गिर जाता, जमीन पे बहुत बुरी तरीके से गिर जाता। दिस इज वॉट आई हैव टू स्टेट, यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। नाउ जस्टिस लाइज इन योर हैंड, अब मालिक आप ही के हाथों में मेरा न्याय सुरक्षित है, अब आप न्याय कीजिए। सरपंच टू घासी, नाउ यू मे सिट डाउन, सरपंच ने कहा अच्छा अच्छा अब तुम बैठ जाओ। घासी एज यू प्लीज सिट डाउन, ठीक है जैसा आप कहें, और बैठ जाता है। सरपंच रीड द नेम इन द रजिस्टर, कंछेदी लाल। सरपंच ने क्या किया, फिर रजिस्टर में नाम पढ़ा, कंछेदी लाल। कंछेदी स्टैंड अप, यस सर, कंछेदी नाम का व्यक्ति खड़ा हुआ, जी सर। सरपंच डिड यू लिसन टू व्हाट घासी हैड स्टेटेड, तुमने सुना जो घासी ने अभी कहा। कंछेदी यस सर, हाँ सर मैंने सुना। सरपंच व्हाट हैव यू टू से अबाउट इट, अब तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। कंछेदी दिस घासी ट्राइड टू अनटाई माई एस बाय फोर्स, सो आई गेव हिम अ थ्रैशिंग, सर ये जो घासी है ना, ये मेरे गधे को खोल के ले जा रहा था, इसलिए मैंने उसको धक्का दे दिया, वेरी सिंपल। अब फर्स्ट पंच, व्हाट प्रूफ डू यू हैव दैट द एस इज योर्स, पहले पंच ने पूछा इसका क्या सबूत है कि ये गधा तुम्हारा ही है। कंछेदी मास्टर जी नोज दिस वेल, लेट हिम एक्सप्लेन, मास्टर जी जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक रहते हैं, बोले वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं, उनको बोलने दो। मास्टर जी स्यूमोटो अपने आप से ही, यस कंछेदी इज करेक्ट, मास्टर जी स्वयं खड़े हो गए और बोले हाँ हाँ कंछेदी जो है वो सही बोल रहा। सरपंच आर यू ऑल्सो एडेप्ट एट रिकॉग्नाइजिंग द ट्रेट्स ऑफ द एस, अच्छा अच्छा क्या तुम पढ़ाने के अलावा, उनने व्यंग की, क्या तुम पढ़ाने के अलावा लक्षणों के आधार पर गधों को भी पहचान लेते हो। मास्टर जी व्हाई नॉट, आई टेंड हर्ट्स ऑफ एसेस ऑल डे एट स्कूल, हाँ क्यों नहीं, मैं तो स्कूल में पूरे दिन भर गधों के समूह को ही देखता रहता हूँ और उनके बारे में जानता पहचानता रहता हूँ, एक प्रकार से वो देखभाल करते हैं। मोहन स्टैंड अप, सर दिस टेंडर ऑफ एसेस में kindly be asked if he can identify the two asses and their master G's. Master G, see how he speak, how impudent and rude he is. अब बोलता है, जैसे ही मास्टर जी बोलते हैं हाँ हाँ मैं तो गधों को ही पहचान लेता हूँ, तो जो घासी का बेटा रहता है मोहन, वो खड़ा हो जाता है, सर सर जब ये गधों की इतनी देखभाल करते हैं तो उनसे पूछिए कि वो गधों में और अपने आप को भी ढूंढ पाते कि नहीं ढूंढ पाते हैं। तो मास्टर जी कहते देखो देखो ये कैसे बोल रहा है और ये कितने अविवेकी ढंग से और दुष्टता के साथ बात कर रहा है, क्योंकि मोहन क्या करता है, मास्टर जी की दुखती रग पर हाथ रख देता है। घासी टू मोहन, well if you blab like this again you will get a good slap, keep quiet। मोहन से बोलता है, घासी अपने पुत्र से बोलता है, अच्छा अच्छा अगर तुम इस प्रकार की बकवास बार बार करोगे ना तो तुमको एक जोरदार चांटा पड़ेगा, चलो चुपचाप होकर बैठ जाओ। सरपंच मास्टर जी दिस बॉय हैज सेड नथिंग इररिलेवेंट, कैन यू रिकॉग्नाइज घासी एज। सरपंच बोलते हैं मास्टर जी ये लड़का कुछ भी अपरिचित टाइप की बातें नहीं बोल रहा, क्या तुम घासी के गधे को पहचान सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो। मास्टर जी यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। सरपंच व्हाई वेट देन, तो फिर क्यों इंतजार किया जाए, प्लीज गो एंड सी फॉर योरसेल्फ, वी शैल ऑलरेडी गॉट द एस here for identification, pointing out it is tethered over there। मास्टर जी all right,
goes and soon returns. This as identity belongs to कंछेदी। अब सरपंच ने बोला अरे अरे तो फिर इंतजार क्यों करें, जाओ जाओ देखो अपने आप से कि वहां पर एक गधा बंधा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन यानी गधे का परिचय तुम निकाल के लाओ। वो गधा कहाँ बंधा रहता है, टेदर्ड यानी बंधा हुआ रहता है वहां पास में जा करके। मास्टर जी बोलते हाँ हाँ सही बात है, जल्दी से जाते हैं जल्दी से लौट आते हैं। वो कहते हैं ये जो गधा है ये निश्चित रूप से कंछेदी का ही है। मास्टर जी ने क्या कहा, ये जो गधा है ये निश्चित रूप से कंछेदी का ही है। नेक्स्ट देखें बच्चों, घासी स्टैंड्स अप एंड रेजेस हिज हैंड्स अपवर्ड्स एंड कर्सेस, Oh heavens, let lightning smite him who speaks alive. O God, Sarpanch, well, if you shout like that crazily, how can there be a panchayat? Have patience, watch the proceeding. अब जैसे ही मास्टर जी बोल देते हैं कि ये गधा कंछेदी का है तो घासी को गुस्सा आ जाता है, वो गुस्सा हो जाता है, खड़ा हो जाता है और अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए शाप देता है, अरे ईश्वर, हे स्वर्ग में रहने वाले, जो लेट लाइटनिंग स्माइट मतलब उसके ऊपर बिजलियां गिर जाए, जो कि झूठ बोले। हे ईश्वर, स्वर्ग में रहने वाले ईश्वर, उसके ऊपर बिजलियां गिरे जो कि झूठ बोले। सरपंच बोलता है अच्छा अच्छा, तुम अगर इस प्रकार से पागलों की तरह चिल्लाओगे तो पंचायत कैसे होगी, थोड़ा शांति रखो, धैर्य रखो और देखो आगे क्या क्या कार्रवाई चल रही है। मोहन स्टैंड्स अप, सर आई वांट टू पॉज अ क्वेश्चन हियर, हाउ इज इट that Master G's dress has a new shine these days? सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, मोहन ने कहा, आप देख नहीं रहे कि आज मास्टर जी के नए कपड़े किस प्रकार से चमक रहे हैं इन दिनों, कैसे मास्टर जी नए नए कपड़ों में पहन के चमक रहे हैं। सरपंच, such irrelevant question will not be entertained, be quiet and sit down. To Ghasi, please produce your witness now. Ghasi, my witnesses, sir, are countless. All the villagers recognize my ass and all of them can't behave like master ji. अब सरपंच ने कहा मोहन से कि इस प्रकार से बेतुके टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल मत पूछो कि जो यहाँ मनोरंजन प्रदान करें, जाओ चुपचाप होकर के बैठ जाओ। फिर घासी से कहते हैं चलो अब तुम अपना गवाह पेश करो। घासी बोलता मेरे गवाह काउंटलेस अनगिनत हैं, ये जितने गांव के लोग हैं ये सब मेरे गधे को पहचानते हैं और ये सब इनके जैसे नहीं है जैसे कि मास्टर जी झूठ बोल रहे हैं। तो बच्चों ये था आज द वैल्यू ऑफ द मैन के पार्ट 1 का। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट